कहानी एक छोटे लड़के आरव और उसकी माँ के बीच के गहरे रिश्ते की है। आरव ने अपनी माँ के बलिदानों को समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन जब समझा तो उसका जीवन बदल गया। यह कहानी माँ की ममता, त्याग और बेटे के प्रायश्चित की भावनाओं को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में आरव अपनी माँ मीरा के साथ रहता था। मीरा विधवा थी और उसने आरव के पिता के निधन के बाद अपनी पूरी जिंदगी आरव के लिए समर्पित कर दी। वह दूसरों के घरों में काम करती और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। आरव बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और उसकी माँ का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। आरव जब छोटा था तो वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। वह हर दिन माँ के साथ खेतों में खेलता और उनसे कहानियां सुनता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके सपने और इच्छाएं बदलने लगीं। शहर के लड़कों की तरह कपड़े पहनना, महंगे स्कूल में पढ़ाई करना और मोबाइल फोन रखना उसकी नई ख्वाहिशें बन गईं। मीरा ने अपनी सारी बचत और अपने गहने बेचकर आरव को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला दिलाया। आरव वहां के बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल गया, लेकिन उसे अपनी माँ का सादा जीवन और गांव का पिछड़ापन खलने लगा। वह माँ से बातें कम करने लगा और उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी माँ उसकी जिंदगी के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। मीरा ने अपने खर्चों को और कम कर दिया। उसने अपनी सेहत की परवाह किए बिना दिन रात काम करना शुरू कर दिया ताकि आरव की जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी माँ के बलिदानों को अनदेखा करने लगा और उसे एक बोझ समझने लगा। एक दिन आरव ने अपनी माँ से नए मोबाइल फोन की मांग की। मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने आरव को निराश नहीं किया। उसने गांव के सरपंच से उधार लिया और आरव को फोन खरीद कर दिया। जब उसने आरव को फोन दिया तो आरव ने माँ को धन्यवाद तक नहीं कहा, बल्कि वह अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हो गया। समय के साथ धीरे धीरे आरव और मीरा के बीच की दूरी बढ़ने लगी। आरव ने अपनी माँ से बात करना और गांव आना लगभग बंद कर दिया। वह अब केवल अपनी सपनों और इच्छाओं में डूबा रहता और माँ के पत्रों का जवाब भी नहीं देता। मीरा की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसने अपनी तकलीफों को कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे आरव की पढ़ाई प्रभावित होगी। उसने आरव को कभी यह नहीं बताया कि वह बीमार है। वह हमेशा अपने पत्रों में लिखती, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, तुम जरूर बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन आरव को गांव से एक पत्र मिला। पत्र पड़ोसी ने लिखा था, जिसमें बताया गया था कि मीरा बहुत बीमार है और उसे आरव की सख्त जरूरत है। यह पढ़कर भी आरव ने तुरंत गांव आने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा कि माँ हमेशा की तरह ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद आरव को खबर मिली कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर आरव टूट गया। वह भागा भागा गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी माँ के पास न तो ढंग से दवाई थी और न ही आराम। पड़ोसियों ने बताया कि मीरा ने अपनी सारी बचत उसकी पढ़ाई और जरूरतों में लगा दी थी। आरव ने जब अपनी माँ का पुराना बक्सा खोला तो उसमें उसके बचपन की तस्वीरें, उसके पुराने पत्र और वह पहला पुरस्कार था जो उसने स्कूल में जीता था। माँ ने हर चीज को सहेज कर रखा था। उसे यह समझ में आया कि उसकी माँ ने अपना पूरा जीवन उसके लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने कभी माँ की कद्र नहीं की। आरव ने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया ताकि वहां की महिलाओं को मीरा जैसी तकलीफ न झेलनी पड़े। उसने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद करना शुरू किया। माँ की सीख आरव की जिंदगी बदल गई। आज वो एक सफल इंसान बन गया था। उसने यह सीखा कि माता पिता का त्याग दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान होता है। आज सब कुछ है उसके पास, पर माँ नहीं है। माँ के बिना जिंदगी में एक खालीपन रह गया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि माता पिता के त्याग को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। वे हमारे लिए हर दर्द सहते हैं और हमारी खुशी के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। हमें उनके प्यार और त्याग की कद्र करनी चाहिए जब तक वे हमारे साथ हैं। हमारी ये प्रस्तुति पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।